अपरा एकादशी की कथा अत्यंत महिमामयी है, जो मनुष्य के सभी पापों का नाश कर उसे अपार पुण्य प्रदान करती है। आइए इस पावन कथा के प्रवाह में चलते हैं। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उनका छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अन्यायकारी था। वो अपने बड़े भाई महीध्वज से द्वेष रखता था। एक रात्रि अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शव को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महीध्वज की आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह उसी पीपल के वृक्ष पर रहकर आने जाने वालों को कष्ट देने लगा। धौम्य ऋषि का आगमन। एक दिन भाग्यवश धौम्य ऋषि उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी तपोबल से उस प्रेत को देखा और उसके अतीत को जान लिया। ऋषि को उस राजा की स्थिति पर बड़ी दया आई। उन्होंने अपनी शक्ति से प्रेत को वृक्ष से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। मुक्ति का मार्ग, अपरा एकादशी। ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया। ऋषि ने उस व्रत का सारा पुण्य राजा महीध्वज को दान कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा महीध्वज तत्काल प्रेत योनि के कष्टों से मुक्त हो गया। आकाश से एक दिव्य विमान आया और राजा सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। जाते समय उसने ऋषि को कोटि कोटि प्रणाम किया। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा का अर्थ है अपार। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पापों का नाश, ब्रह्म हत्या, परनिंदा और झूठ बोलने जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। अक्षय पुण्य। इसका फल कार्तिक स्नान या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने के समान माना गया है। मानसिक शांति। यह व्रत मन को शुद्ध कर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। पूजा विधि संक्षेप में। 1. व्रत संकल्प। प्रातः काल स्नान कर भगवान विष्णु त्रिविक्रम रूप की पूजा का संकल्प लें। 2. पूजन। भगवान को पीले फूल, जल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। 3. कथा श्रवण। अपरा एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। 4. दान। सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों या निर्धनों को दान दें। निष्कर्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अनजाने में हुए पाप हों या प्रारब्ध के कष्ट, भगवान विष्णु की शरण और एकादशी का व्रत बड़े से बड़े संकट को काट सकता है।